ये संविधान के साथ छेड़छाड़ है जिसका कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। जहां सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच आज वक्फ बाय यूजर संपत्तियों के मामले पर सुनवाई कर रही है। आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट के कई सवालों पर केंद्र सरकार का जवाब पेश करेंगे। माना जा रहा है कि इस नए कानून के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट आज रोक लगा सकती है। वहीं नए वक्फ कानून के खिलाफ 70 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिस पर बुधवार को करीब 2 घंटे चली सुनवाई। इस दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल समेत अन्य वकीलों ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट दलीलों को सुनने के बाद अंतरिम आदेश पारित करने जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतरिम आदेश पारित करने का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और राज्य सरकारों की दलील सुनने के बाद ही आदेश पारित करने की अपील की। तो वहीं वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जहां संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने बुधवार को 3 मुख्य चिंताएं जताई। पहली, वक्फ की संपत्तियां जो पहले अदालती आदेशों से वैध घोषित की गई थी, अब शायद अवैध हो जाएंगी। दूसरी, गैर मुस्लिम काउंसिल में गैर मुस्लिमों को बहुमत मिल सकता है। तीसरी, विवाद वक्फ संपत्ति पर कलेक्टर की जांच लंबित रहने तक ये घोषणा की इसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा, ये चिंताजनक है। वहीं सीजेआई खन्ना ने कहा है कि वक्फ बाय यूजर को गैर अधिसूचना करने के बहुत गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अधिनियम के कुछ प्रावधानों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि बेंच एक अंतरिम आदेश पर विचार करेगा। सीजेआई बोले हैं कि एक तरफा रोक के संबंध में हमारे यानी कि अदालत के पास कुछ अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आमतौर पर अदालतें विधायकी द्वारा पारित कानून पर प्रवेश स्तर पर रोक लगाने से बचती हैं, लेकिन इस मामले में कुछ अपवाद हैं, जहां सीजेआई ने कानून पारित होने के बाद हुई हिंसा पर भी दुख जताया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये बहुत परेशान करने वाला है कि हिंसा हो रही है, हम काफी परेशान हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली 70 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जहां बेंच ने केंद्र से यह भी पूछा है कि क्या वो मंदिरों के प्रबंधन निकायों में गैर हिंदुओं को शामिल करने की अनुमति देगा, जैसा कि वक्फ से संबंधित वर्तमान कानून में किया गया है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि तार्किक रूप से देखा जाए तो गैर मुस्लिम भागीदारी और आपत्ति न्यायिक निष्पक्षता तक पहुंच सकती है और इस हिसाब से बेंच स्वयं मामले की सुनवाई करने को लेकर अयोग्य हो जाएगी। उनका कहना है कि यदि वैधानिक बोर्ड में गैर मुस्लिम की उपस्थिति पर आपत्ति स्वीकार कर लेती है तो वर्तमान बेंच भी मामले की सुनवाई नहीं कर पाएगी। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा, तो यदि हम उस तर्क पर चलते हैं तो माननीय न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते हैं। इस बयान पर सीजेआई संजीव खन्ना बोले, नहीं माफ कीजिएगा मिस्टर मेहता, हम सिर्फ न्याय निर्णय की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम यहाँ बैठते हैं तो हम अपना धर्म खो देते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई वकीलों को सुना नहीं गया है, इसलिए कल दोपहर यानी कि आज 2 बजे से इस मामले की सुनवाई हुई। हाल ही में संसद से पारित हुए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 10 से अधिक याचिकाएं दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता पर सवाल खड़े किए। इसमें AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, समस्त केरल जमियतुल उलेमा, TMC सांसद महुआ मोइत्रा और RJD नेता मनोज झा जैसे याचिकाकर्ता शामिल हैं। इस मामले में एक याचिकाकर्ता और पश्चिम बंगाल की कृष्णा नगर सीट से TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सुनवाई के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि मुझे बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ कानून के 3 बहुत ही गंभीर पहलुओं पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है और सरकार से कुछ कठिन सवाल पूछे। तो वहीं याचिकाओं के दायर होने के बाद कुछ बीजेपी शासित राज्यों ने इस कानून की संवैधानिकता को समर्थन देने के लिए याचिकाएं दायर की हैं। इनमें हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम राज्य शामिल हैं। इन सभी राज्यों ने अलग अलग याचिकाएं दायर कर इस कानून के रद्द होने के बाद इसके पड़ने वाली कानून असर का हवाला भी दिया। बता दें कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास अभी पूरे भारत में लगभग 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जो करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई हैं। इनकी कुल कीमत लगभग 1.2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जहां दुनिया में भारत के पास सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। भारत में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास ही। नए प्रावधानों के मुताबिक वही व्यक्ति दान कर सकता है जिसने लगातार 5 साल तक मुसलमान धर्म का पालन किया हो, यानी मुस्लिम हो और दान की जा रही संपत्ति का मालिकाना हक रखता हो।
वक्फ एक्ट में दो तरह की वक्फ संपत्ति का जिक्र है। पहला वक्फ अल्लाह के नाम पर होता है, यानी ऐसा मलकियत जिसे अल्लाह को समर्पित कर दिया गया हो और जिसका कोई वरिसाना हक बाकी ना हो। दूसरा वक्फ अलल औलाद है, यानी ऐसी वक्फ संपत्ति जिसकी देखरेख वारिस करेगा। इसके दूसरे प्रकार के वक्फ में नए कानून में प्रावधान किया गया है कि उसमें महिलाओं की विरासत का अधिकार खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसी दान की संपत्ति एक बार सरकार के खाते में आ गई तो जिला का कलेक्टर उसे विधवा महिलाओं या बिना माँ बाप के बच्चों के कल्याण में इस्तेमाल। देखिए, सबसे पहली बात है, आज हम सुनवाई में सबसे जो प्रमुख बात रखने वाले हैं वो ये है कि वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट टोटल गैर संवैधानिक है, संविधान के विपरीत है। ऐसा कोई भी कंसेप्ट किसी भी धर्म के लिए नहीं है। ये आर्टिकल 14 आर्टिकल 300A का उल्लंघन है। और जो पार्लियामेंट ने सबसे लीस्ट काम किया है वो ये है सेक्शन 3 सब क्लॉज ई लाके वक्फ बाय यूजर अगर वो रजिस्टर्ड है और उस पर अगर डिस्प्यूट है तो वो वहां पे वक्फ बाय यूजर का उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ये इस प्रेजेंट अमेंडमेंट एक्ट में आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्ञानव्यापी के केस में भी जब वक्फ डीड नहीं मिली थी तो वक्फ बाय यूजर का आर्गुमेंट लिया गया था। राम मंदिर के केस में जब वक्फ डीड नहीं मिली थी तो वक्फ बाय यूजर का आर्गुमेंट लिया गया था। तो ये सबसे ड्रैकोनियन आर्गुमेंट है। कोई आपको मंदिर बाय यूजर, चर्च बाय यूजर, गुरुद्वारा बाय यूजर नहीं मिलेगा, पर वक्फ बाय यूजर के माध्यम से हजारों एकड़ जमीन कब्जा की गई है। ये सारी बातें हम सुप्रीम कोर्ट के सामने पॉइंट आउट करने जा रहे हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अभी आपको याद होगा कि यहां दिल्ली में एक शिव मंदिर को तोड़ दिया गया जो जमुना जी के ऊपर बना हुआ था और यह कहा गया कोर्ट द्वारा कि भगवान शिव को हमारे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह से अल्लाह को भी किसी के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। जो कानून है वो अपना काम करेगा। जैसे भगवान शिव का मंदिर तोड़ा गया इस आधार पे कि वो यमुना के बेड पे बना हुआ है, उसी तरह से कानून सबके लिए काम करेगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपने वक्फ बाय यूजर के माध्यम से जमीन गलत ढंग से कब्जा की है, तो उसको सबसे लीस्ट प्रोटेक्शन जो पार्लियामेंट ने दिया है वो ये कहा है कि अगर वहां पे डिस्प्यूट है तो वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट लागू नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है, कल सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा अपने आर्गुमेंट्स के अपने हियरिंग के दौरान कि ये बताइए कि कौन से हिंदू मंदिर ट्रस्ट में किसी अन्य समाज के व्यक्ति शामिल है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, वक्फ एक्ट 1995 लागू क्यों हो रहा है? हमारा मूलभूत मांग यह है कि वक्फ एक्ट 1995 विद 2025 अमेंडमेंट किसी और समाज के व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। पहले सुप्रीम कोर्ट ये अगर कह दे कि वक्फ एक्ट 1995 नॉन मुस्लिम्स पे लागू नहीं होता है तो बात ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद हमें 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। तो ये हमारा दूसरा सबमिशन है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है, राशिद वली बेग का जजमेंट है 2022 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि नॉन मुस्लिम को भी वक्फ है कि नहीं है, ये बात वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज करनी पड़ेगी। पहले ऐसा नहीं था। पहले 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, 1979 सुप्रीम कोर्ट रमेश गोविंद राम का केस और बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ वर्सेस फातिमा बेगम। इन दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी नॉन मुस्लिम की संपत्ति सर्वे में चली जाती है सेक्शन 4, 5 और 6 के सर्वे में, तो पर्सन इंटरेस्टेड की श्रेणी में नहीं आता है, उसको वक्फ ट्राइब्यूनल में चुनौती देने की जरूरत नहीं है। 2013 में अमेंडमेंट लाया गया एक सरकार द्वारा और इस पर्सन इंटरेस्टेड को पर्सन एग्रीव्ड किया गया और अब कानून यह है कि हम उसको वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज करें। तो अगर हमारे पे वक्फ का कानून लागू हो रहा है तो फिर 2 नॉन मुस्लिम नुमाइंदे क्यों नहीं रहेंगे? मैं दोनों बातें कह रहा हूं। पहली बात मैं कह रहा हूं कि नॉन मुस्लिम रहना ही नहीं चाहिए, हटा दीजिए उसे, पर नॉन मुस्लिम पे वक्फ का कानून लागू भी नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कल इंटरिम ऑर्डर्स पॉइंट आउट किए हैं वो बहुत ही मुझे लगता है उसको हम लोग स्ट्रांगली कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे कि वो इंटरिम ऑर्डर देने की अभी स्टेज नहीं आई है। एक पिटीशन हमारी तरफ से 2 याचिकाएं दायर की गई हैं जिसमें हमने कहा है कि 1995 का एक्ट ही गलत है, वो पूरा एक्ट गलत खत्म किया जाए। शामलत दा गलत है, उसको स्टे करिए। सेक्शन 40 को स्टे करिए। जितनी सरकारी संपत्ति चली गई है फिर उसको वापस लाइए। जो वक्फ बाय यूजर से संपत्ति गलत दर्ज हो गई है उसको वापस लाइए, फिर उसका भी स्टे होना चाहिए। वक्फ बाय यूजर के कंसेप्ट का भी स्टे होना चाहिए। तो ये भी हमारी मांग है जो हम कोर्ट के सामने रखेंगे। नहीं, बिल्कुल, देखिए, सबसे पहला हमारा ये कहना है कि पहले आर्टिकल 32 का एक विस्तृत परिभाषा होनी चाहिए। आप ऐसा कैसे होता है कि एक पक्ष आता है सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 32 में सुनवाई हो जाती है? कितने मैं आपको उदाहरण दूं जहां पे आर्टिकल 32 में, अभी आपको मैं बताता हूं, 12-13 साल से 4 राज्यों की एंडोमेंट एक्ट की पिटीशन चैलेंज थी
जहां पे 4 अलग अलग राज्यों में हिंदू मंदिरों पे कब्जा किया गया था। उन चारों राज्यों की पिटीशन 13 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी आर्टिकल 32 में। अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कह दिया कि आप हाईकोर्ट जाके लड़ाई लड़िए। जब वक्फ का चैलेंज हमने किया था 2018 और 2020 में, तो बोला गया कि आप इसको हाईकोर्ट में चैलेंज करिए। आज 120 याचिकाएं हाईकोर्ट में पेंडिंग है। तो मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्शन यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की डायरेक्ट सुनवाई कर ही नहीं सकता है और कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले पार्टीज को हाईकोर्ट जाना चाहिए, एक कॉमन हाईकोर्ट भेजना चाहिए जहां